नमस्कार। मैं डॉक्टर आर के सिन्हा, एमडी मेडिसिन, मेडिकल डायरेक्टर गायत्री नर्सिंग होम मकरपुरा। आज आपको ओबेसिटी के ड्रग के बारे में बात करने के लिए आया हूं। तो जैसे मोटापा है, मोटापा को जैसे मैंने बताया था कि मापने के दो तरीके होते हैं। बीएमआई होता है, इसको वेट किलोग्राम में लेते हैं, हाइट को मीटर में लेते हैं, स्क्वायर करते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर निकालते हैं। तो उसमें 18 से अगर 23 है, अभी जो एशियन गाइडलाइन है 2025 की, और 18 से 23 है तब तो ये आपका नॉर्मल है। 23 से 25 जो है आपका ओवरवेट है, और उससे ज्यादा है तो आपको ओबेसिटी है। दूसरा बताया था कि वेस्ट हिप रेशियो, अगर वेस्ट हिप रेशियो जो है आपका 1 से ज्यादा है तो आप ओबेसिटी में आते हैं। दूसरा बताया था कि अगर इंडिविजुअल, अगर मान लीजिए वेस्ट का सरकमफ्रेंस आपका मेल में पुरुष के ख्याल में 90 सेंटीमीटर ज्यादा है, बराबर ना, तो ओबेसिटी है। फीमेल में अगर 85 से ज्यादा है तो भी ओबेसिटी है। तो ये सब ओबेसिटी के कैटेगरी में आते हैं। और इन सबों के लिए बताया था, कारण भी बताया था बहुत सारा, कि भाई इसमें जेनेटिक कारण होता है, जो सबसे ज्यादा जो मोटापा के कारण पाए जाते हैं, जो मॉर्बिड ओबेसिटी होता है, जो बहुत ज्यादा कंट्रोल में नहीं आता, उसमें मैक्सिमम रोल तो जेनेटिक ही होता है। जेनेटिक कहने का मतलब हुआ कि न्यूरो एंडोक्राइनल जो मेटाबॉलिक को कंट्रोल करता है, उसके भी सिग्नलिंग के कारण होता है। दूसरा इसमें बताया था कि आपको थायराइड भी बताया, हाइपोथायरॉइडिज्म अगर आपको है, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो उसमें भी होता है। आप फास्टिंग इंसुलिन लेवल कराना है, OMO-IR कराना है। दूसरा बताया था कार्टिसोल लेवल सिंड्रोम, इसके बाद भी आपको D3 लेवल का लो होना, विटामिन B12 का लो होना, CRP का हाई रहना, बराबर, सोनोग्राफी फैटी लिवर का मिलना, ये सब चीजें बताई। तो ओबेसिटी के कंट्रोल के लिए बताया था कि सब डिजीज अगर है तब तो आपको आराम से डिजीज को ट्रीट करिए, ठीक हो जाता है। दूसरा बोला था कि कभी कभी क्या होता है, हम अपनी गलती के कारण, जेनेटिक नहीं होता लेकिन कैलोरी इंटेक के कारण, अगर मैंने कैलोरी ज्यादा ले लिया, खर्च कम किया और नेट कैलोरी जो है जरूरत से ज्यादा हो गया, तो भी आपका मोटापा बढ़ता है। जनरली देखा गया कि 7000 किलो कैलोरी नेट आपके अगर बच गया तो आपका 1 किलो वजन में अंतर पड़ जाता है। 7 किलो कैलोरी अगर पूरा नेट कैलोरी अगर बढ़ गया तो वजन बढ़ेगा, घट गया तो वजन घटेगा। सिंपल फार्मूला है, तो हम करते हैं मैनेज। हम लोग सब रिपोर्ट कराए, रिपोर्ट करने के बाद आपको कुछ नहीं मिला तो अपने को कैलोरी के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही अपने हाथ में ज्यादातर रहता है, बराबर ना। दूसरा आज मैं बात करने के लिए आया हूं कि ओबेसिटी में पहले जो है कुछ ड्रग भी है जो ओबेसिटी को बढ़ाता है। जैसे पार्टिकुलरली लोगों को पता नहीं होता है, उनको लगता है कि मैं ये दवा खा रहा हूँ, ये डॉक्टर को बताने की कहाँ जरूरत है। क्योंकि दोस्तों ऐसा है कि बहुत सारी ऐसी ड्रग है जो आपके ओबेसिटी को बढ़ाने में मदद करता है। जैसे कभी कभी क्या होता है, अर्ली स्टेज में हम लोग इंसुलिन जब स्टार्ट करते हैं ना, तो स्थिति में भी देखा जाता है थोड़ा सा वेट गेन होता है, लेकिन ठीक है, ये मैनेजेबल है। दूसरा बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आप मान लीजिए कोई एंटी इपिलेप्टिक ड्रग खा रहे हैं, खींच की कोई दवा लंबे समय से चल रही है, बराबर, अगर खींच की दवा लंबे समय से चल रही है तो बहुत सारे ऐसे खींच की दवा जो है आपके वजन को बढ़ाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप एंटी कोई डिप्रेसेंट खा रहे हैं मान लीजिए लंबे समय से, जैसे कि आप ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट इमिप्रामिन कुछ खा रहे हैं, या SSRI बोलते हैं, सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर अगर आप खा रहे हैं, पैरोजेटिन है, फ्लोजिटिन है, ड्रग, इस तरह का कोई ड्रग खा रहे हैं, लंबे समय से खा रहे हैं, मान लीजिए 2 4 5 साल 10 साल, आपका वेट धीरे धीरे करके गेन होता है। उसमें कुछ बीमारियों का भी रोल रहता है, लेकिन जनरली दवा से देखा गया कि सब चीजें होती है। दूसरा है कि अगर आप एंटीसाइकोटिक ड्रग, क्लोजापिन, ओलेंजापिन, इस तरह का कोई ड्रग आप ले रहे हैं लंबे समय से एंटीसाइकोटिक बिहेवियर के लिए, तो भी देखा गया है कि आपका वेट गेन, ओबेसिटी बढ़ता है। दूसरा सब जो और है ड्रग का, जैसे मान लीजिए कि आप किसी बीमारी जो लंबे समय से, खासकर ऑटोइम्यून डिजीज है, बराबर, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है, कभी कभी सीवियर ब्रोंकियल अस्थमा में, कभी कभी देखता हूँ अर्थराइटिस में लोग जो है ना कार्टिकोस्टेरॉइड का यूज करते हैं। खास करके गामड़ों में देखा जाता है कि छोटी सी ड्रग लाल वाला पीला दे देते हैं, वो डाइक्लोफेनक है, वो कार्टिकोस्टेरॉइड वाइसलोन ऐसा कुछ, और वो दर्दी खाता है और उसको अच्छा लगता है तो वो अपना कंटिन्यू रखता है। उसको लगता है बस एक गोली खाता हूँ मैं पूरे दिन ठीक रहता हूँ, मेरे को दर्द भी नहीं रहता, मेरे को कोई तकलीफ नहीं होता। इसी तरह का दर्द सांस वाले में भी देखा गया कि जैसे ब्रोंकियल अस्थमा का है तो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट न लेकर करके गांव में खासकर छोटे छोटे डॉक्टर जो है डेक्सोना, वाइसलोन, इस तरह के कोई कार्टिकोस्टेरॉइड यूज कर रहे होते हैं। उसी स्थिति में भी देखा गया है कि आपकी वेट जो है आपका बढ़ता है, वेट गेन होता है और ओबेसिटी कैटेगरी में गिर जाता है। दूसरा है कि अगर आपको ओरल कंट्रासेप्टिव पिल, या तो आप डिपोट ले रहे हो या ओरल ले रहे हैं, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल लंबे समय, बर्थ कंट्रोल पिल, तो उस कंडीशन में भी देखा गया है कि अगर लंबे समय से ले रहे हैं तो आपका थोड़ा बहुत वेट गेन होता है और कभी कभी ये ओबेसिटी डेंजरस भी हो जाता है। तो आप ये सब अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये सब हिस्ट्री आप जरूर दीजिए कि आप अगर कोई एंटीइपिलेप्टिक ड्रग, खींच की कोई दवा खा रहे हो, या कोई एंजाइटी की दवा खा रहे हो, या कोई डिप्रेशन की दवा खा रहे हो। कभी कभी नर्स के लिए न्यूरोपैथिक पेन के लिए गावापेंटिन लोग खाते रहते हैं, तो गावापेंटिन भी देखा गया, प्रीगैबलिन में भी कभी कभी देखा गया है कि वजन थोड़ा बहुत बढ़ता है। और पेनी कोई क्रोनिक रेजिस्टेंट के लिए, खासकर लाइकन प्लेनस स्किन का डिजीज है, और या इंटरवेंशन में बताया कि कोई ऐसे लंबे बीमारी के लिए आप कार्टिकोस्टेरॉइड खा रहे हैं या बर्थ कंट्रोल पिल पे हैं, तो डॉक्टर को जरूर बताना चाहिए कि इन सबों को बंद करने से, इन सबों को मैनेज करने से, इन सब दवा के दूसरे जो और भी दवा उस ग्रुप में अवेलेबल है, बराबर ना, उसको दे कर करके और कुछ कैलोरी को मेंटेन कर करके कैलोरी के इंटेक को कम किया जाए, कंजप्शन को बढ़ाया जाए, नेट कैलोरी को कम किया जाए, खान पान पर आपका ध्यान दे करके भी इस तरह से ओबेसिटी को घटा सकते। कुछ है कि जो बहुत सारी दवाएं ऐसी है अभी आ गई है, जो लोग बोलते हैं कि ओबेसिटी को घटाने के लिए कोई
दवा है क्या? तो दोस्तों पहले तो मैं ओरल ड्रग के बारे में बात करना चाहता हूँ। ओरल में ऐसा है कि पहले ओरलिस्टेट करके एक ड्रग आती थी जो लाइपेज इनहिबिटर होता था, जो फैट के एब्जॉर्प्शन को ही रोक देता था और फैट को स्टूल में से निकाल देता था, यानी फैट के एब्जॉर्प्शन को कम कर देता था। ये देखा गया कि वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव ड्रग नहीं है, ओरलिस्टेट के नाम से आता था, बराबर ना। दूसरा ड्रग जो है रिमोनाबेंट था, वो तो एसएफडी अप्रूव डिसअप्रूव कर दिया उसको, तभी तो मार्केट में ही नहीं है। तीसरा अभी ये है GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट। तो GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट में देखा गया है कि कुछ ओरल टैबलेट पे ट्राई किया जा रहा है, जैसे ओरफोरग्लिपरिन करके आता है, ओरफोरग्लिपरिन करके आता है, फिर डेनुग्लिपरिन करके आता है। GLP-1 रिसेप्टर का एगोनिस्ट का ड्रग है, ओरल ड्रग है, ट्रायल पे चल रहा है, अभी बहुत जगह उपलब्ध है, बहुत जगह इंडिया में उपलब्ध उतना अच्छा से नहीं हुआ उपलब्ध था। तो ड्रग भी देखा गया है कि 10 से 12% तक वजन को घटाने में मदद करता है। इसी तरह से कुछ और भी ड्रग आ गई है, जैसे कि अभी सीमा बोलते GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट के इंजेक्टेबल आ गए हैं। तो इंजेक्टेबल में सबसे पहले हमारे पास जो था ना, लीराग्लुटाइड करके था। तो लीराग्लुटाइड में क्या था कि आपको वंस डेली देना पड़ता था, 7 दिन तक डेली दीजिए। उसका डोज जो हम लोग रखते थे 0.6 का रखते थे, बराबर ना। 0.6 मिलीग्राम जो है फर्स्ट वीक में सबकुटेनिया देना होता है, इंसुलिन की तरह आप यहाँ भी ले सकते हैं, पेट पे भी ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं। तो 0.6 मिलीग्राम का वीकली चालू करते थे, फिर 0.6 को 1.2 ग्राम सेकेंड वीक में करते थे, फिर 1.8 थर्ड वीक में करते थे, फिर 1.2.4 3 वीक में करते थे, और 3 मिलीग्राम डेली जो है आपका वेट रिडक्शन जब तक ना हो, जब तक मेंटेन डोज में रखते थे। लेकिन ये डोज क्या था? डेली था, डेली आपको लेना है। 0.6 लेना है फर्स्ट सप्ताह, उसका 0.1 वो डबल करते जाना है, 0.6 है, 1.2 है, 2.4 है, बराबर ना, फिर 3 है। 3 को मेंटेन डोज में 4 सप्ताह मतलब 1 महीना तक देते थे डेली, उसके बाद उसको मेंटेन करते थे। GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट ड्रग। फिर इसके और इंप्रूव किया दवा, तो उसी का एक GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट की दूसरी दवा आई सीमाग्लुटाइड कर। तो सीमाग्लुटाइड में देखा गया कि इसमें डोज का जो डेली का जो डोज था उसको वीकली में कन्वर्ट कर दिया उन लोगों ने, और इसका डोज भी कम हो गया, 0.25 मिलीग्राम से शुरू होता है। अभी क्या सप्ताह में एक ही देना है, तो फर्स्ट सप्ताह में एक देना है, पूरे महीने तक जो है 0.25 मिलीग्राम का दिया जाएगा पहले महीना। फिर आपको जो है 0.5 बढ़ा देना है, जस्ट 0.5 मिलीग्राम का जो है आपको वीकली देना है दूसरे महीना। तीसरे महीना फिर आपको और बढ़ाना है, 1 ग्राम कर देना है, 0.25 0.5 1 ग्राम आपको वीकली देना है तीसरे महीने के लिए। फिर चौथे महीने के लिए भी आपको 1.7 मिलीग्राम आपको देना है 4 महीना। उसके बाद अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू वेट, आपको मेंटेन डोज वीकली आपको देते रहना। इन सब दवाओं से आगे भी एक नई ड्रग आ गई है अभी वो है GIP एंड GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट, यानी एक 2 जगह पर 2 लेवल से काम करता है। GIP गैस्ट्रिन इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड भी है, ग्लूकागोनिक रिसेप्टर पेप्टाइड एगोनिस्ट भी है, यानी GIP GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट। उसका नाम है टिर्जेपेप्टाइड, और अभी जो ब्रांड नेम है मोन्जारो करके आ रहा है। अभी हाल के दिनों में बहुत फेमस भी हो रखा है वो दवा, बहुत मतलब अभी लोगों की डिमांड बढ़ी हुई है। कारण क्या, उसमें देखा है, जैसे मैंने बताया था कि ओबेसिटी अगर आप कम करते हैं तो आपका LDL लेवल बढ़ जाता है, LDL लेवल घट जाता है, HDL लेवल बढ़ जाता है, आपको डायबिटीज में कंट्रोल हो जाता है, हाइपरटेंशन कंट्रोल हो जा रहा है, बराबर। दूसरे आपको फैटी लीवर या दूसरे सब डिजीज जो है वो सब कंट्रोल हो जा रहे हैं। तो ओबेसिटी घटाने से सब फायदा उसके साथ साथ उसमें हम लोग को मिल रहा है। तो जो नया ड्रग जो आया है GIP GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट टिर्जेपेप्टाइड, उसका जनरली हम लोग क्या करते हैं 2.5 मिलीग्राम से स्टार्ट करते हैं। उसको भी वीकली डोज है, 2.5 मिलीग्राम वीकली दीजिए फर्स्ट मंथ तक। उसके बाद फिर सेकंड मंथ में 5 मिलीग्राम वीकली करिए सेकंड मंथ तक। थर्ड में जो है 7.5 का दीजिए, फोर्थ में जो है 10 mg का दीजिए। 10 mg के बाद में उसको मेंटेन डोज में आप रख लीजिए, जितना जब तक आपको जरूरत पड़ता है। जनरली 4 से 6 महीने तक ये दवा चलती है, वीकली है, सबकुटेनियस है। अच्छा बात ये है, इन सब दवा को लेकर के भी अब, लेकिन ये सब दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि डॉक्टर के सुपरविजन में भी करें, क्योंकि बहुत सारे और भी चीजें को छांटना होता है, उसके बाद ये सब चीजों को यूज करना। खास करके डायबिटीज अगर बहुत ज्यादा है आपको और ओबेसिटी अच्छा खासा है, ये सब ड्रग अभी आ गई है नई, जिसके हेल्प से आप अपने वेट को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको डाइट पे कंट्रोल तो करना पड़ेगा, एनर्जी को कम करना है, और पूरा खर्चा नेट कैलोरी आपको 1500 किलो कैलोरी ही रखना है। अगर 1500 इस तरह से करते हैं तो आपका ओबेसिटी घटेगा। जो ये साइलेंट किलर है, इस पे आप विजय पा सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं। बहुत सारे क्रोनिक कंडीशन जैसे बताया उन सबों में आप राहत पा सकते हैं। धन्यवाद।